बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी में दाखिले के लिए रूल्स में आसानी, PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी ने मुल्क में वैक्सीन शुदा शहरियों, रिहायशियों और सियाहों के लिए दाखिले से मुताल्लिक रूल्स में नरमी पैदा की है। अबूज़ेबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी के मुताबिक ये रूल्स मुल्क में लागू हो चुके हैं। नई अपडेट्स के मुताबिक वो अफराद जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवा चुके हैं या वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा ले चुके हैं, वो अबूज़ेबी दाखिल हो सकते हैं अगर उनके पास ग्रीन पास हो या अल हुसन एप्लीकेशन में उनका स्टेटस ई हो। उन मुसाफिरों के लिए किसी किस्म के PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए तो उन्हें किसी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। जिन मुसाफिरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्हें कोरोना का PCR टेस्ट का मनफी नतीजा हासिल करने के बाद 48 घंटे तक दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। अगर वो DPI टेस्ट का 24 घंटों में मनफी नतीजा हासिल करेंगे तो उन्हें दाखिले की इजाज़त होगी। जिन मुसाफिरों ने PCR टेस्ट किया हो उन्हें चौथे और 8वें दिन पर इजाफी टेस्ट कराना होगा। जिन्होंने DPI टेस्ट कराया हो उन्हें तीसरे और 7वें दिन पर PCR टेस्ट कराना होगा। जो मुताल्लिका टेस्ट नहीं कराएंगे उन्हें जुर्माना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सियाहती वीज़ों के इजरा से अमारात आने वालों की तादाद 50% तक बढ़ेगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में टूरिज़्म एजेंसियों ने सियाहती वीज़े खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे फ़िज़ाई कंपनियों, होटलों और रिटेल के शोबों को बहुत फ़ायदा होगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक 30 अगस्त से अमारात ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए सियाहती वीज़े खोल दिए हैं। अमारात आने वालों की तादाद में 50% इजाफा मुतवक्के है। होटलों की तलब बढ़ेगी। शॉपिंग सेंटर्स आने वालों की तादाद में इजाफा होगा। रेंट कार और फ़िज़ाई कंपनियों के शोबे भी बहाल होंगे। अमारात ने हाल ही में ऐलान किया था कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवा लेने वाले सियाहों को सियाहती वीज़े जारी किए जाएंगे। अल-बादी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल-सावी ने कहा कि सियाहती वीज़ों के इजरा का फैसला बड़ा इकदाम है। इससे सियाहत बहाल होगी और वबा से पहले वाला माहौल बन जाएगा। बैरूनी दुनिया से कम अज कम 50% सियाहत खुल जाएगी। मुकीम गैर मुल्कियों के अहले खाना, तलबा और इलाज के लिए आने वाले सियाहों की तादाद बढ़ेगी। मार्केटिंग, तफरीहात, नुमाइशों और कॉन्फ्रेंसों की सरगर्मियां भी तेज़ होंगी। एक्सपो 2020 दुबई में शिरकत करने वालों की तादाद में भी इजाफा होगा। माहिर सियाहत साद अल हमादी ने कहा है कि 40 से 50% तक सियाहों की तादाद बढ़ जाएगी। फ़िज़ाई कंपनियों की परवाज़ों में भी इजाफा होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नौ उम्र लड़की के साथ बदसलूकी करने पर 6 एशियाई बाशिंदों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। 6 एशियाई बाशिंदों को दुबई में 16 साल की यतीम लड़की को गैर कानूनी तौर पर लाने और जिस्म फरोशी पर मजबूर करने पर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इनमें से 3 पर इंसानी स्मगलिंग, जाली दस्तावेज़ात बनाने और नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक और मर्द और एक औरत को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और छठे मुलजिम को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि गैंग ने नौजवान लड़की का जाली पासपोर्ट बनवाया। इसकी उम्र में भी तब्दीली की गई ताकि उसे मुत्तहिदा अरब अमारात लाया जा सके।
तफ्तीश के मुताबिक मुतासरा लड़की के साथ ज्यादती की गई और उसे जिस्म फरोशी का काम करने पर मजबूर किया गया। मुतासरा लड़की ने बताया कि वो अपने आबाई मुल्क में एक औरत से मिली और उसने मुझे नौकरानी के काम की पेशकश की। मैं यतीम थी तो मैंने इसकी पेशकश को कबूल कर लिया। मुतासरा लड़की ने बताया कि इसके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर गैंग के 2 अरकान ने उसे हवाई अड्डे पर उठाया और वो उसे एक फ्लैट पर ले गए जिसे जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पर चलाया जा रहा था। इसने अदालत को बताया, जब मैं अपार्टमेंट में थी मैं एक कमरे में दाखिल हुई जहां पर मद्दा अलह ने मुझ पर जिनसी हमला किया और मुझे मारा पीटा। मुझे एक दूसरे अपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया गया जहां चौथा मद्दा अलह रहता था। मुझ पर दोबारा हमला किया गया, वहां पर भी मुझे मारा पीटा गया। इसके बाद मुझे एक एशियाई खानदान के घर मुंतकिल किया गया जहां मुझे 1 घंटे की बुनियाद पर नौकरानी के तौर पर काम करने के लिए कहा गया। मुतासरा लड़की ने बताया कि इसने इस खानदान के साथ 2 माह तक काम किया। उन्होंने तनख्वाह मुझे देने की बजाय चौथे मुल्जिम को दे दी। जब मैंने अपनी तनख्वाह मांगी तो उसने बताया कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे जब तक कि वो जिस्म फरोशी के काम करने पर राजी ना हो जाए। तफ्तीश से पता चलता है कि गिरोह ने इसे 2 महीने तक काम करने पर मजबूर किया। पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा और तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दुबई पुलिस के एक आला ओहदेदार ने कहा कि जैसे ही हमें जिस्म फरोशी के अड्डे के बारे में मालूमात मिली, एक पुलिस टीम तश्कील दी गई, अपार्टमेंट पर छापा मारा और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाला शहरी गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मक्का मुकरमा पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन ने कहा है कि मज़कूरा शख्स को जिद्दा साहिली रोड पर सफ़र करते हुए गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा शख्स ने अपनी गाड़ी में 9 यमनी तारकीन को सवार कर रखा था जो सरहदों की दरअंदाजी करके मुल्क में दाखिल हुए थे। ड्राइवर समेत तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।